साथियों आ गए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देश की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज हमारे देश में लाखों युवा हर साल पढ़ के निकलते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियर होने के बावजूद भी आज सब्जी बेच रहे हैं। मतलब देख सकते हैं कि देश में कितनी बड़ी समस्या है। हर साल बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं। कंपटीशन का एक ऐसा दौर है जहाँ पे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं कमाते। महीने का 1.5 लाख कमाना, मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनकम हो सकता है। 1.5 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो समझिए कि आप अपने परिवार को सेटल कर सकते हैं। और कहते हैं आज की डेट में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और आजकल के ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं इनके मायने में डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। अगर ये जो काम कर रहे हैं जज्बा और जुनून से किया जाए तो इनके जिस तरह से ये मंजिल हासिल किए उस तरह से आप भी हासिल कर सकते हैं। तो इनसे बात करेंगे ये कौन सा ऐसा काम करते हैं जो इतना पैसा कमाते हैं। जहां आज लोग मतलब एमबीबीएस करने के बाद भी, बड़ी बड़ी बीटेक डिग्री करने के बाद भी 10 लाख 15 लाख लगाने के बाद भी लोग 10-15 हज़ार में नौकरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इनसे बात करेंगे कि क्या ये काम सारे लोग कर सकते हैं, किस तरह से ये काम किया जाता है, कौन सा काम है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि देश की बड़ी समस्या बेरोजगारी के ऊपर है। सबको काम चाहिए, हर कोई सेटल होना चाहता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, फ्रंट कैमरा से इनकी जर्नी दिखाते हैं। कौन है, कहाँ से ये आए, हमसे मिले हैं और पूरा डिटेल दिखाएंगे। इनसे संक्षेप में बात करेंगे। तो चलिए फ्रंट कैमरा से पूरा डिटेल दिखाते हैं। साथियों चलिए पूरा डिटेल दिखाते हैं। देखिए मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी की है। मैंने मार्केटिंग भी करता हूँ, सो मैंने ये नया काम भी स्टार्ट किया है। इनके कंसेप्ट के माध्यम से मैं भी न्यू हूँ और लोगों की समस्याओं पे काम करता हूँ। लोगों की गरीबी की समस्याओं पे, देश में जो बड़ी समस्या है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसमें बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है और बेरोजगारी के ऊपर ये बात होने वाली है क्योंकि देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। लोग पढ़ के लिख के आगे एजुकेटेड हो जा रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन जो सामने बंदा दिख रहा है, ये जो बंदे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इनकी पर्सनालिटी देखिए, किसी मतलब पढ़े लिखे या जैसे जॉब जो वाले जो सेटल होते हैं उनसे कम पनावा नहीं है। तो बात करेंगे इनसे, ये कौन सा काम करते हैं, कितना अर्निंग करती हैं, क्या इनकी बातों से हम संतुष्ट होंगे, क्या इनके काम को हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे काम को करना है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। बड़े पर्सनालिटी हाई फाई दिख रहे हैं भाई, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम सर हरिंदर गुप्ता है। पंजाब लुधियाना की धरती से बिलोंग करता हूँ। जन्म भूमि मेरा बिहार गया जिला और कर्म भूमि पंजाब लुधियाना। और 25 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, +2 कॉमर्स किया, फिर बीकॉम किया। और बीकॉम के बाद बड़े बड़े सपने थे कि कुछ लाइफ में अच्छी नौकरी मिल जाती, 20-50 हज़ार 1 लाख वाली नौकरी मिल जाती ताकि मैं अपने घर परिवार को अच्छा चला सकता था। पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो बहुत बड़ा पछतावा होता है लाइफ का कि हमने इतना संघर्ष किया पर अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार चलाने के लिए अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। पर कहीं ना कुदरत साथ देता है, ईश्वर जो बैठा है वो साथ देता है कि आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो कुदरत पूरी कायनात आप साथ मिलाती है। तो मैं एक समय पे एक जगह पे नौकरी कर रहा था और वहाँ से मुझे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, बहुत तरह के इसके नाम है। और इसको हम सीधा जगह अगर इंडिया की भाषा में कहें तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे वहाँ से मिला। और मैं अपना परिचय बता चुका हूँ कि नाम हरिंदर गुप्ता। और अभी आज की डेट में मेरा अगर परिचय आप पूरा जानना चाहोगे तो हरिंदर गुप्ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग मुझे 8 से 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अर्निंग की बात बताऊँ तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम मंथली ले रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी गाड़ी, लग्जरी नहीं कहूँगा पर एक अच्छी गाड़ी, टॉप मॉडल ब्रीजा जो टॉप मॉडल है 15 लाख रुपए का, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। वो मैं यहाँ अपने घर पे चलाता हूँ उसे। और साथ ही साथ पूरे इंडिया भर में टूर रहता है, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, कभी बिहार में। तो एक गरीबी जो समस्या थी सबसे बड़ी कि रोजगार नहीं मिलना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी डिग्री ना मिलना। पर कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री है, ये आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है, वो मौका देती है जिसमें आप मेहनत करते हो और कामयाब होते हो। मेहनत क्या करना होता है, बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊंगा।
एक ज़माना था लोगों को सामान चाहिए, जैसे गुड्स होते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, मसाले, चाय पत्ती, तो ये ज़रूरत का प्रोडक्ट है। ये ज़रूरत का सामान लोगों के लिए साधन कैसे है, लोग दुकान पे जाते हैं, फिर वो दुकान वाले होलसेलर से मंगाते हैं, होलसेलर डीलर से मंगाते हैं, डीलर मैन्युफैक्चरर से संपर्क करता है, और इसमें एक प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाने के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है 30 रुपये होती है, पर ये विज्ञापन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, जो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, इन सब के कमीशन इसमें ऐड करके वो उसकी कॉस्ट होती है 100 रुपये हो जाती है, पर एक आम व्यक्ति को 100 रुपये की पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैन्युफैक्चर सीधा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है। बीच में एक डायरेक्ट सेलर होता है, वो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है, यूज करता है, कंज्यूम करके उसको टेस्ट चेक करता है, उसकी क्वालिटी चेक करता है, जब उसे सेटिस्फाई होता है वो अपने लोगों को शेयर करता है, और जब वो लोगों को प्रोडक्ट्स बताता है तो उसके मार्जिन जो होते हैं होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो कंपनी सीधा डायरेक्ट सेलर को शेयर करती है। ये इंडस्ट्री मतलब आज से नहीं, कई सालों से चलती आ रही है। मुझे इंडस्ट्री समझ आई क्योंकि मैंने +2 कॉमर्स किया है, उसके बाद बीकॉम किया है, तो मुझे मैथ और साइंस का थोड़ा एक्सपीरियंस है कि ये अगर इस तरह से हम जोड़ लगाएं तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और इसके ऊपर मैंने जब काम करना शुरू किया, बेहतरीन रिजल्ट लिए। भारत में आज लगभग 140 करोड़ की आबादी है, पर एम्प्लॉय की संख्या करें तो अनएम्प्लॉय सबसे ज़्यादा है। पढ़ने लिखने डिग्रियां नहीं होते। अगर हम नीट्स की बात करें तो नीट्स के बहुत लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, पर क्वालिफाई सिर्फ चंद लोग स्टूडेंट ही हो पाते हैं। हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट सिर्फ 1-2% होता है, 99% वहाँ पे सिर्फ एफर्ट लगता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक छोटा सा कहावत है कि नेता जब इलेक्शन में लड़ता है तो नेता अकेला जीतता है, जब जनता पीछे की पीछे रह जाती है। पर डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक लीडर, एक व्यक्ति कामयाब होता है तो उसके पीछे जितने भी लोग आए होते हैं वो सबको अपने साथ कामयाबी की रेशो की तरफ ले जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बस इतना कहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप खुद प्रोडक्ट यूज़र बने, उसके बाद अपने लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करवाया, और लोगों को से जब यूज़ करवाते तो कंपनी को मुनाफा होता है, तो कंपनी उसका इंसेंटिव के रूप में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो जो इंसेंटिव आप लगातार कमाते हो, और इसमें रिकॉर्ड आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। जब आपकी संख्या 10 ग्राहक होगी तो आपके पास कुछ रुपए आएंगे, पर जब आपके पास 100 ग्राहक होंगे तो कुछ रुपए से बढ़कर आएंगे, जब आपके पास हज़ारों ग्राहक होंगे तो पैसा हज़ारों में आएगा, और यही जब आपकी टर्नओवर लाखों में जाएगा तो इनकम लाखों की तरफ जाएगी। तो यही का परिचय है डायरेक्ट सेलिंग का, यही परिचय मेरा है कि मैं इस इंडस्ट्री को, खूबसूरत इंडस्ट्री को पिछले लास्ट से 10 साल से कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे बारे में पूरा अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज है हरिंदर गुप्ता, या हरिंदर नेटवर्क पे आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे मेरा नाम सर्च कर सकते हो हरिंदर नेटवर्क, जिसमें आप मेरी हिस्ट्री देख सकोगे कि मैं कहाँ से उठा था और किस तरह से यहाँ पे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आप सबको देना चाहता हूँ, अगर आप भी एक साइड इनकम सोच रहे हो, पार्ट टाइम इनकम सोच रहे हो, या फिर अपना करियर के लिए सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए जहाँ पे मैं कम से कम समय के अंदर मैं अच्छी इनकम कमा सकूँ, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लाइफ में ज़रूर अपनाना। इसमें आप 1 से 2 साल ज़रूर मेहनत करना, इसमें आप अपनी अपलाइन को फॉलो करना, कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करना, और जो वो सिखा रहे हैं उनको बताए हुए रास्ते पे चलना। 6 महीने से 1 साल अपना समय देना। मैं 100% बता सकता हूँ, आपको रियलाइज़ हो जाएगा ये इंडस्ट्री किस तरह की है और आप इसमें कितना 100% कामयाब हो सकते हो। आपकी बातों से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल है कि जब आप इतना अच्छा सक्सेस रेशो है, फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बदनाम क्यों है? लोग इससे चिढ़ते क्यों हैं? लोग कहते हैं जोड़ने वाला धंधा आ गया बैग लेकर और फंसाएगा, इस तरह से लोग सवाल करते हैं। मतलब फिर क्या कहा जाए इसके ऊपर, क्या सच्चाई है इसके बारे में? इसकी सच्चाई ये है कि मार्केट में कहते हैं ना, जैसे जितने भी डॉक्टर बनते हैं जिसको डिग्रियां मिलती है, राइट, पर उसके अलावा मार्केट में ऐसे झोला छाप डॉक्टर, जिसे हम बोलते हैं भी झोला छाप डॉक्टर, बिना डिग्री का डॉक्टर मार्केट में बैठे हुए हैं, जिसको नॉलेज नहीं है पर वो भी टीका लगा रहे हैं सबका। ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट से की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो फॉलो करती है, मार्केट में कुछ ही कंपनियां इंडिया में जो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को फॉलो करके मार्केट में काम कर रही है, जिसका जो रेशियो है बहुत ही बेहतरीन है। वो मार्केट में 10 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रही है। पर कुछ कंपनियां ऐसी मार्केट में आती है जो अनरजिस्टर्ड होती है, अच्छा, स्कैम करती है। वो लोगों को स्कीम देती है कि आप उनका पैसा लगवाती है, 3 व्यक्ति जोड़िए, 3 व्यक्ति को 5-5 हज़ार जोड़िए, 15,000 की कंपनी को इन्वेस्टमेंट हो जाए, प्रॉफिट आ जाता है, उसी में से कुछ पैसा उसको ट्रांसफर किया जाता है। और कंपनी का एक सर्कल होता है कि 6 महीना टिकना है, 6 महीने में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके सबके 5-5 हज़ार लेके 9-2-11 होना है।
तो कैसे पहचाने लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी जेन्युइन है, क्योंकि लोग अपने कैरियर को लेके स्टार्ट करते हैं, जी, कैसे बिल्कुल। पहचाने कि ये कंपनी फ्रॉड है या लीगल है? सबसे पहले तो भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जहाँ से कंपनी का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी की FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक IDS है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर इन संस्थाओं से रजिस्टर्ड कंपनी है तो ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें आप काम कर सकते हो और कैरियर बना सकते हो। ये कंपनी में एक स्थायी रूप में गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करती है। ये कभी भी किसी लीडर का पैसा नहीं रखती, कभी किसी को गलत इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करती है। लोगों को जो एक सिस्टम बनाया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको ही फॉलो करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाती है। तो अगर आप सही कंपनी चूज करना चाहते हो कि सही कंपनी कौन सी होती है, तो IDSA या FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, या इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन में जो भी कंपनी आती है आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो। वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, वो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। इसका स्कोप कैसा है? नेटवर्क मार्केटिंग का क्या लगता है, फ्यूचर में स्कोप है? आगे लोग इस काम को एज ए कैरियर लेके स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, जूते घिस जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने वाले को मैं अपने गांव में देखा हूं, उनसे लड़कियां शादी तक नहीं करती हैं, क्योंकि कहती है फंसाने वाला काम करता है। उससे लोग जुड़ते नहीं हैं। तो क्या लगता है इसको एज ए स्कोप आगे फ्यूचर है इसका हमारे हिंदुस्तान में? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर शायद हो सकता है 20 साल 25 साल पुराना है, पर इसे अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडस्ट्री 100 साल पुराना है। यूरोप की कंट्रियां देखो, अमेरिका हो गई, लंदन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कंट्रियां हमसे 100 साल आगे हैं ईयरली। पर वही हम और यूरोप कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे 40 करोड़ की आबादी है मात्र, और उस 40 करोड़ की आबादी में वो 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से। तो इंडिया के बाहर के लोग इसको अपना करियर समझते हैं। इंडिया में कुछ फ्रॉड कंपनी की वजह से इसका स्कोप नहीं समझते, इसको एक स्कीम की तरह लेते हैं। पर मैं सच में कहूँगा, अगर आपको लगता है ये स्कीम है तो इसमें आप देखिए, समझिए इसको, एक सही एंगल से देखोगे तो आपको स्कोप दिखेगा। क्यों स्कोप दिखेगा? क्योंकि एक जमाना था, एक ट्रेंड था प्रोडक्ट बेचने का, जब मार्केट में दुकान पे लोग जाके सामान खरीदते थे। आज ये जमाना डिजिटल हो गया है। 70% आज भी ग्राहक जो है दुकान से अब सामान ना लेके ऑनलाइन आ चुके हैं, सीधा घर पे प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो जो व्यक्ति एक नेटवर्क बना रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो इनकम है लाखों में बिल्ड हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उसी का एक पार्ट है, डिजिटल पार्ट है, जो आपको प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चर से घर तक पहुंचा रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर आपको करियर बनाने का। क्या लगता है कि आगे चल के हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप इंडिया में बढ़ेगा? सरकार को कुछ और इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग आज डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, किसी को कोई इंजीनियर बन गया, उसको बोलो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो इसको अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते हैं। तो ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है सरकार को करना चाहिए, ताकि इसको थोड़ा सा लोग जाने, इसको पॉजिटिव वे हो इसका, या ऐसा कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह में इसके बारे में कुछ अध्ययन स्टार्ट हो? क्या ऐसा सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिस तरह से गाइडलाइन पास किया गया है, इसके ऊपर लॉ बनाया जाए, इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन पूरी तरह आना चाहिए। और जो हमारी 2019 में रामविलास पासवान जी ने इसके ऊपर गाइडलाइन तैयार किया, और मैं चाहूँगा इसके ऊपर लॉ भी आना चाहिए। जिस तरह हर समाज सोसाइटी में एक लॉ बना रहता है कि इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसी तरह हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लॉ होना चाहिए। और ये पूरी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसको भी पूरी ग्लोबलाइज करना चाहिए, जैसे विदेशी कंट्रियों में इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज किया हुआ है। तो हमारी भारत सरकार से भी अपील है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। ये इसमें जितने भी फ्रॉड कंपनियां हैं उसके ऊपर ताला लगाया जाए, उसको मार्केट से बाहर निकाला जाए, ताकि एक स्वस्थ और एक अच्छा हम भारत बनाने में इसको सफल बना सकेंगे। तो भारत सरकार से हमारी अपील रहेगी कि इस पे आप निगरानी करें और इसको स्टडी करें, ताकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है, हम लोगों को 100% टैक्स पे कर रहे हैं, और भारत को हम 100% टैक्स पे, हमारी कंपनी भी, हमारी इंडस्ट्री भी 100% टैक्स पे करती है। अगर सबसे बड़े हम टैक्स पेयर बनते हैं, हमारी इंडस्ट्री सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनती है, तो हमारे भारत के, हमारे जितने भी गवर्नमेंट है, उन सभी को मैं कहूँगा कि आपके राज्य में जितने भी MLM के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही है, उन पे आप ध्यान दीजिए और उनको बढ़ावा दीजिए। अगर वो बढ़ेंगे तो भारत में अनएम्प्लॉय संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लोग अपना रोजगार करने लग जाएंगे और अच्छी इनकम लोग पाने लग जाएंगे, क्योंकि नौकरियां कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास उतनी नहीं है जो लोगों को दे सके, और नौकरियां प्राइवेट के पास सेक्टर में इतना नहीं है जो लोगों को मिल सके। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर लोगों को लाखों रुपया, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, उनको घर चलाने के लिए मात्र 10,000, 20,000, 50,000 की इनकम चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम समय के अंदर पॉसिबल है।
जी। और हमारी इंडस्ट्री फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सेमिनार्स मीटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से फ्री एजुकेशन देती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को समझें और आगे बढ़ेंगे। पर भारत सरकार के अगर हमारा साथ और देंगे तो हम इंडस्ट्री को और ग्लोबल कर सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन और है, जो लोग इसको नेगेटिव वेज सोचते हैं, आपको एक लाइन में उसको पॉजिटिव वेज करना है। नेगेटिव वालों को आपको पॉजिटिव करना है तो क्या कहेंगे? पहले इस्तेमाल करें, फिर भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। लास्ट में एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए सक्सेस का फार्मूला क्या बताएंगे कि जो आप सक्सेस हुए हैं वो काम वो करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? ये लास्ट क्वेश्चन। जो भी होती है, अगर आप इसमें फ्यूचर देख रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर देख रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर देख रहे हो, 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला, कंपनी की मैनेजमेंट। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी सोच कैसी है, वो कितने Okay. लंबे तक कितनी दूर की सोचते हैं। अगर वो बड़ा सोच रहे हैं, कंपनी को 1000 करोड़ का बनाना है, 5000 करोड़ का बनाना है, तो आपका करियर 100% सिक्योर होगा। दूसरा, आपका सीनियर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। आप देखिए, आपका जो स्पॉन्सर किया और वो किसका आइडियल समझता है, किसको मानता है अपनी बात। तो जो उसका आइडियल है, जो लाखों रुपए कमा रहा है, आप भी उसी को फॉलो करोगे, आप भी कामयाब हो जाओगे। तीसरा, सबसे बड़ा है, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक कल्चर बनाना पड़ेगा खुद के लिए, टीम के लिए। और उस कल्चर में जब आप बना देते हो, लोग उसमें आते हैं, उस कल्चर को फॉलो करते हो, तो आपकी बिजनेस, आपका टर्नओवर ग्रोथ करता है और उससे आपकी इनकम यहाँ पे एक स्ट्रांग होती है, जेन्युइन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे कैरियर बिल्ड कर रहे हो, तो आपको कंपनी का प्रोफाइल, आपकी आइडल, आपको गुरु, आपको एक मानना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना पड़ेगा, बिना रुके, बिना थके, बिना रूठे। किसी कोई भी सिस्टम में, मतलब मौसम आ जाए, सर्दी हो, जुकाम है, बारिश हो, 2 साल, ये स्पीड का बिजनेस है, ये स्लो मोशन का बिजनेस नहीं, स्पीड का बिजनेस है। इसको लगातार जितना काम करोगे, रिजल्ट आपको उतना बेहतर मिलेंगे। और ये इंडस्ट्री हमारी कहती है कि हर व्यक्ति अगर स्पीड से काम करता है, 2 साल करता है, तो उसके सपने पूरे हो सकते हैं। सो ज़बरदस्त साथियों, देख सकते हैं एक पर्सनालिटी। और देखिए, कोई एक वीडियो नहीं है, एक लोगों के लिए, देश की समस्याओं के लिए, बेरोजगारी करने के लिए, जो बेरोजगार से पीड़ित हमारा देश है, ये सक्सेस इन्होंने जो इतना अच्छा गाइडेंस दिया। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं लास्ट में दूंगा आप लोग को। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव रहते हैं, ताकि लोग भी जानें किस तरह से सक्सेस हुआ जाता है। जो लोग नेगेटिव वे सोचते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाए, ताकि लोग भी सक्सेस जो काम करना चाहते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।